जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी लोगों को चैत्र माह की पवित्र नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम विस्तार से जानने वाले हैं कि साल 2026 में आने वाली सर्व पाप नाशिनी और मोक्ष प्रदान करने वाली चैत्र नवरात्रि आखिर किस दिन से प्रारंभ हो रही है, 19 मार्च से या 20 मार्च से। हर साल की तरह इस बार भी नवरात्रि के प्रारंभ की तिथि और कलश स्थापना के सही समय को लेकर कई लोगों के मन में थोड़ा भ्रम बना हुआ है। इसी कारण हमने आपके लिए विभिन्न प्रामाणिक पंचांगों और ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर सही तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी एकत्रित की है, जिसे जानना हर श्रद्धालु के लिए बहुत आवश्यक है। शास्त्रों में चैत्र नवरात्रि का महत्व अत्यंत विशेष बताया गया है। मान्यता है कि इन 9 दिव्य दिनों में माता दुर्गा स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने भक्तों के घरों में निवास करती हैं और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर जीवन की अनेक परेशानियों को दूर कर देती हैं। यही वह पावन समय होता है जब प्रकृति भी नए रूप में जागृत होती है, चारों ओर हरियाली और नवजीवन का संचार दिखाई देता है। इसीलिए इस नवरात्रि को वासंतिक नवरात्रि भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। इसलिए यह पर्व आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। इस वीडियो में हम न केवल नवरात्रि की सही तिथि जानेंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि व्रत कब से शुरू करना चाहिए, कलश स्थापना किस समय और किस विधि से करनी चाहिए, कलश स्थापना से लेकर दशमी तिथि तक पूजा की संपूर्ण प्रक्रिया क्या होती है और व्रत के दौरान किन नियमों का पालन करना जरूरी माना गया है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि 9 दिनों में माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से कार्य अवश्य करने चाहिए और कौन सी गलतियां ऐसी हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान खान पान के नियमों का भी विशेष महत्व होता है। इसलिए इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इन 9 दिनों में कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि इसमें बताई गई जानकारी आपके जीवन के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। चैत्र माह में आने वाली यह नवरात्रि समस्त दोषों को दूर करने वाली मानी गई है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भी व्यक्ति इन 9 दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता कि सच्चे मन से आराधना करता है, उसका जीवन पवित्र और सफल हो जाता है। कहा जाता है कि ऐसे भक्तों के आसपास का वातावरण भी शुद्ध और सकारात्मक बन जाता है और माता की कृपा से उनके जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इस व्रत की विशेषता बताते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ माता शैलपुत्री से लेकर माता सिद्धिदात्री तक सभी 9 स्वरूपों की पूजा करता है, तो उसे माता भवानी का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का मार्ग खुलने लगता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी चैत्र नवरात्रि का महत्व बहुत विस्तार से बताया गया है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार यह पर्व आदि शक्ति माता दुर्गा को समर्पित है, जो संपूर्ण सृष्टि की आधार शक्ति मानी जाती है। माता की महिमा का वर्णन करते हुए शास्त्रों में एक अत्यंत पवित्र और सिद्ध श्लोक बताया गया है। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस श्लोक का अर्थ है कि हे माता नारायणी, आप समस्त मंगल प्रदान करने वाली, कल्याणमयी और सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली देवी हैं। आप 3 नेत्रों वाली, करुणामयी और अपने भक्तों को शरण देने वाली जगत जननी हैं। आपको हमारा बार बार प्रणाम है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के इन पावन दिनों में माता रानी साक्षात धरती पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों की प्रार्थना अवश्य सुनती हैं। इसलिए इन दिनों में माता की भक्ति, पूजा, जप, पाठ और दान पुण्य करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। विशेष रूप से कन्या पूजन का भी बहुत महत्व बताया गया है, क्योंकि कन्याओं को माता का स्वरूप माना जाता है। श्रद्धा से किया गया कन्या पूजन और दान व्यक्ति के जीवन के पापों को कम करता है और उसे पुण्य की प्राप्ति कराता है। भक्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप भी इस पवित्र चैत्र नवरात्रि के अवसर पर अपने और अपने पूरे परिवार के ऊपर माता भवानी तथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की
असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी अवश्य लिखें और हमारे चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में अपनी राशि भी जरूर लिखें ताकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार ऐसे विशेष उपाय बता सकें जिनसे आपके जीवन में माता रानी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, वैसे तो पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं, जिनमें 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती हैं, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, और 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। लेकिन इन सभी में चैत्र नवरात्रि का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना का आरंभ किया था और इसी दिन से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत भी होती है। यही कारण है कि इस दिन को अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। चैत्र नवरात्रि केवल माता दुर्गा की आराधना का पर्व ही नहीं है, बल्कि यह भगवान श्री राम के जन्मोत्सव से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि महानवमी के दिन ही भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। इस प्रकार ये पर्व शक्ति और धर्म दोनों का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में चैत्र नवरात्रि से जुड़ी एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा का भी उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में सुदर्शन नाम के एक राजकुमार थे, जिनसे उनके शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया और उन्हें जंगल में भटकने के लिए मजबूर कर दिया। वन में रहते हुए राजकुमार सुदर्शन ने माता भगवती की कठोर तपस्या की और चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक निराहार रहकर माता का ध्यान किया। उनकी अटूट भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर स्वयं जगत जननी माता भगवती की दोनों के आग्राम परतारो मां दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें अजेय होने का आशीर्वाद प्रदान किया। माता के वरदान से सुदर्शन ने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की और अपना खोया हुआ राज्य और सम्मान दोबारा हासिल कर लिया। यही कारण है कि कहा जाता है कि जो भी भक्त चैत्र नवरात्रि के इन पावन दिनों में सच्चे मन से माता दुर्गा की आराधना करता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और उसे सुख, शांति तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि की सही तिथि क्या है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब पड़ रहा है कि मंदिर को साफ करें। अब आइए जानते हैं कलश स्थापना की विधिवत पूजा विधि। सबसे पहले जिस स्थान पर पूजा करनी है उस जगह को अच्छी तरह साफ करके गंगा जल से शुद्ध कर लें और वहां एक साफ लकड़ी की चौकी रख दें। चौकी पर लाल रंग का पवित्र वस्त्र बिछाएं और उस पर माता दुर्गा की प्रतिमा या उनका चित्र श्रद्धा के साथ स्थापित करें। इसके बाद एक छोटे मिट्टी के पात्र में थोड़ी सी स्वच्छ मिट्टी डालकर उसमें जौ बो दें, क्योंकि जौ बोना समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। अब एक तांबे या मिट्टी के कलश में शुद्ध जल और थोड़ा सा गंगा जल भरें। इस जल में सुपारी, एक सिक्का, अक्षत यानी चावल और दूर्वा डालें। इसके बाद कलश के मुख पर आम या अशोक के 5 पत्ते रखें और उसके ऊपर एक जटा वाला नारियल लाल कपड़े में लपेटकर और कलावा बांधकर स्थापित करें। अब इस कलश को जौ वाले पात्र के ठीक बीच में स्थापित कर दें। इसके बाद भगवान गणेश, माता दुर्गा और सभी नवग्रहों का ध्यान करते हुए श्रद्धा और भक्ति के साथ कलश स्थापना की प्रक्रिया पूर्ण करें। माता के सामने शुद्ध घी का एक अखंड दीपक अवश्य जलाएं और हाथ में जल, फूल या चावल लेकर पूरे 9 दिनों के व्रत का संकल्प करें। माता रानी को लाल पुष्प, चुनरी, रोली, अक्षत और मिष्ठान का भोग अर्पित करें। इसके बाद माता को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए उनके शक्तिशाली निवारण मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें और फिर श्रद्धा के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। भक्तों, वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि के दौरान यदि सभी कार्य सही मुहूर्त और विधि से किए जाएं तो उनके शुभ फल अवश्य प्राप्त होते हैं। इन 9 दिनों में घर को पूरी तरह साफ सुथरा रखना चाहिए। नियमित रूप से झाड़ू पोछा करके घर को व्यवस्थित रखें। ध्यान रखें कि जूते, चप्पल मंदिर के पास या रसोई के आसपास बिल्कुल भी न रखें, क्योंकि ये स्थान पवित्र माने जाते हैं। यदि घर गंदा रहता है या वस्तुएं बिखरी रहती हैं तो ऐसा माना जाता है कि देवी का प्रवेश बाधित हो जाता है, क्योंकि साफ सुथरे और सुगंधित स्थानों पर ही ईश्वरीय शक्तियों का वास होता है। इन दिनों में बुजुर्गों, कन्याओं, संतों और गौ माता की सेवा करना विशेष पुण्यदायक माना गया है। नवरात्रि के समय मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना बहुत आवश्यक होता है। झूठ बोलना,
किसी को धोखा देना, चुगली करना या किसी का अपमान करना इन दिनों में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति केवल बाहरी दिखावे के लिए पूजा करता है लेकिन उसके मन में छल और कपट भरा होता है तो ऐसी पूजा माता भवानी स्वीकार नहीं करती। इन दिनों गरीब और जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र, फल और मिष्ठान का दान करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। अब यदि भोजन के नियमों की बात करें तो नवरात्रि के दौरान किसी भी व्यक्ति को मांसाहार का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और मदिरा से भी दूर रहना चाहिए। यदि आप व्रत रखते हैं तो ये बहुत उत्तम है, लेकिन यदि घर में कुछ सदस्य ऐसे हैं जो व्रत नहीं रख सकते तो उन्हें भी बैंगन की सब्जी, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन और किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में इन चीजों को खाना तमोगुण बढ़ाने वाला माना गया है और इसे मांसाहार के समान समझा जाता है। इसीलिए इन दिनों केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। व्रत रखने वाले लोग कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, आलू, ताजे फल और दूध से बनी चीजों का सेवन कर सकते हैं। जो लोग पान, मसाला, गुटखा या सिगरेट जैसी नशीली चीजों का सेवन करते हैं उन्हें भी इन 9 दिनों में इन सभी चीजों से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप इस चैत्र नवरात्रि में अपने जीवन में माता रानी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। अष्टमी या नवमी के दिन 9 कन्याओं और 1 बालक, जिसे बटुक भैरव का स्वरूप माना जाता है। पंचांग के अनुसार साल 2026 में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 19 मार्च को सुबह 6:52 बजे से होगी। वहीं प्रतिपदा तिथि का समापन अगले दिन 20 मार्च 2026 को तड़के 4:52 बजे हो जाएगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है कि 20 मार्च को सूर्योदय से पहले ही प्रतिपदा तिथि समाप्त हो रही है। इसीलिए उदया तिथि के नियम के अनुसार चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व और घट स्थापना 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार को ही की जाएगी। इसी दिन व्रत की शुरुआत और मुख्य कलश स्थापना भी की जाएगी। भक्तों, यदि चैत्र नवरात्रि के इन पवित्र दिनों की तिथियों की बात करें तो 19 मार्च को कलश स्थापना के साथ माता शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। इसके बाद 20 मार्च को द्वितीया तिथि पर माता ब्रह्मचारिणी की आराधना होगी। 21 मार्च को तृतीया के दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी और 22 मार्च चतुर्थी तिथि को माता कूष्मांडा की आराधना की जाएगी। 23 मार्च पंचमी के दिन माता स्कंद माता की पूजा होगी और 24 मार्च षष्ठी के दिन माता कात्यायनी की उपासना की जाएगी। 25 मार्च सप्तमी के दिन माता कालरात्रि की पूजा का विधान है। 26 मार्च को महाअष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा के दिन जो किससे 4 प्रति 7 कन्या पूजन किया जाएगा। 27 मार्च महानवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होगी और इसी दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव यानी रामनवमी भी मनाई जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन आपको यह प्रयास करना चाहिए कि आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं और स्नान आदि से निवृत्त होकर घर तथा भगवान के मंदिर को अच्छी तरह साफ और पवित्र कर लें। इसके बाद पूरे श्रद्धा भाव से पूजा की तैयारी करें। जब कन्या पूजन का समय आए तो कन्याओं को अत्यंत आदर और प्रेम से अपने घर आमंत्रित करें। जब कन्याएं घर में प्रवेश करें तो सबसे पहले किसी स्वच्छ पात्र में उनके चरण धोएं और साफ कपड़े से पोंछकर उन्हें एक पवित्र आसन पर बैठाएं। इसके बाद सभी कन्याओं के माथे पर कुमकुम या रोली और अक्षत से तिलक करें तथा उनके हाथों में रक्षा सूत्र यानी कलावा बांधें। माता रानी के लिए जो सात्विक भोग आपने तैयार किया है, जिसमें मुख्य रूप से सूजी का हलवा, काले चने की सब्जी और पूरी शामिल होती है, उसे कन्याओं को श्रद्धा और प्रेम के साथ परोसें। जब कन्याएं प्रेम पूर्वक भोजन कर लें तो अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दक्षिणा, लाल चुनरी, उपयोगी वस्तु, खिलौने या ताजे फल उपहार स्वरूप भेंट करें। अंत में सभी कन्याओं के चरण स्पर्श करके माता रानी का स्मरण करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा माना जाता है कि कन्याओं के प्रसन्न होने से स्वयं माता भवानी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इसके पश्चात 28 मार्च को दशमी तिथि के दिन नवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा और कलश विसर्जन के साथ इस पावन पर्व का विधिवत समापन होगा। दशमी तिथि की सुबह स्नान आदि से निवृत्त का वास होता है और
होकर माता की अंतिम पूजा करें और उन्हें हलवा पूरी का भोग अर्पित करें। इसके बाद कलश विसर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ करें। विसर्जन से पहले हाथ में चावल और फूल लेकर माता से 9 दिनों की पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा याचना अवश्य करें। इसके बाद आदर और श्रद्धा के साथ कलश को उसके स्थान से थोड़ा सा खिसका दें, जिसे कलश बढ़ाना भी कहा जाता है। इसके बाद कलश पर रखे नारियल को आप प्रसाद के रूप में परिवार के साथ ग्रहण कर सकते हैं या फिर उसे बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। कलश के अंदर रखा पवित्र जल आम या अशोक के पत्तों की सहायता से पूरे घर में छिड़क दें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख शांति का वातावरण बनता है। बचा हुआ जल किसी पवित्र पेड़ जैसे तुलसी या पीपल की जड़ में अर्पित कर दें। जहां तक जवारों की बात है तो कुछ जवारे निकालकर माता के चरणों में अर्पित करें। कुछ अपने घर की तिजोरी में बरकत और समृद्धि के लिए रख लें और बाकी बचे हुए जवारों को मिट्टी के पात्र सहित किसी पवित्र नदी या बहते जल में विसर्जित कर दें। इसके साथ ही नवरात्रि के दिनों में माता के मंदिर में घी का दीपक जलाना और गौ माता को प्रतिदिन ताजी रोटी खिलाना भी बहुत शुभ माना गया है। ऐसा करने से जीवन में चल रहे कई प्रकार के दोष और बाधाएं दूर होने लगती हैं। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में किया गया पूजन और साधना बहुत जल्दी फल देने वाला माना जाता है। इसीलिए इन दिनों में पूजा करते समय विशेष सावधानी और पवित्रता का पालन करना आवश्यक बताया गया है। यदि पूजा में लापरवाही, अशुद्धता या नियमों की अनदेखी की जाती है तो माना जाता है कि पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता और साधना का प्रभाव भी कम हो जाता है। इसीलिए यह जानना जरूरी है कि चैत्र नवरात्रि की पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले यह ध्यान रखें कि नवरात्रि के दिनों में घर और पूजा स्थान की शुद्धता बहुत आवश्यक होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां देवी की स्थापना की जाती है वह स्थान पूरी तरह साफ सुथरा और पवित्र होना चाहिए। कई बार लोग बिना अच्छी तरह सफाई किए या अव्यवस्थित स्थान पर ही कलश स्थापना कर देते हैं, जो उचित नहीं माना जाता। पूजा स्थान पर धूल, मिट्टी, गंदगी या अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि देवी मां शुद्ध और सात्विक वातावरण में ही प्रसन्न होती हैं। इसीलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर की अच्छी तरह सफाई कर लेनी चाहिए और जिस स्थान पर पूजा होनी है उसे विशेष रूप से पवित्र और व्यवस्थित रखना चाहिए। नवरात्रि शुरू होने से पहले जो अन्नामे का शांत मंत्र की बजले गई है और इन नामे का शांत मंत्र की पूजा में एक महत्वपूर्ण नियम यह भी है कि कलश स्थापना पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ की जानी चाहिए। कई लोग जल्दी में या सही विधि जाने बिना ही कलश स्थापित कर देते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना गया है। कलश स्थापना देवी के आवाहन का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए इसे पूरे सम्मान और नियमों के साथ करना चाहिए। कलश को कभी भी अस्थिर स्थान पर नहीं रखना चाहिए और उसे बार बार हिलाना या स्थान बदलना भी उचित नहीं माना जाता। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कलश के ऊपर रखा नारियल साफ और सही दिशा में रखा हो, क्योंकि यह पूजा का महत्वपूर्ण भाग होता है। नवरात्रि के दिनों में सात्विकता का विशेष महत्व बताया गया है। इस समय मांस, मदिरा, तामसिक भोजन, लहसुन और प्याज जैसे पदार्थों से दूर रहना चाहिए। कई लोग नवरात्रि में व्रत तो रखते हैं लेकिन भोजन की शुद्धता का ध्यान नहीं रखते, जिससे व्रत की पवित्रता प्रभावित हो सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इन दिनों में केवल सात्विक और शुद्ध भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। फल, दूध, साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और व्रत के अनुकूल अन्य भोजन ही लेना उचित माना गया है। भोजन बनाते समय भी मन में श्रद्धा और पवित्रता का भाव होना चाहिए। नवरात्रि के दौरान ब्रह्मचर्य और संयम का पालन भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इन दिनों में मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग केवल बाहरी पूजा पाठ पर ध्यान देते हैं लेकिन अपने विचारों और व्यवहार की शुद्धता को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि शास्त्रों के अनुसार देवी की कृपा पाने के लिए मन की पवित्रता भी उतनी ही आवश्यक है। झूठ बोलना, क्रोध करना, किसी का अपमान करना या किसी के प्रति बुरा विचार रखना भी इन दिनों में उचित नहीं माना गया है। नवरात्रि के दिनों में पूजा करते समय दीपक और अखंड ज्योति का भी विशेष महत्व होता है।
यदि घर में अखंड ज्योति जलाई जाती है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि वह बिना कारण बुझने न पाए। कई लोग बिना पूरी व्यवस्था किए ही अखंड ज्योति जला देते हैं और फिर उसकी सही देखभाल नहीं कर पाते, जिससे वह बीच में बुझ जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि अखंड ज्योति जलाई जाए तो उसकी निरंतर देखभाल करना आवश्यक होता है, इसलिए तभी जलानी चाहिए जब उसकी जिम्मेदारी ठीक से निभाई जा सके। नवरात्रि के दौरान देवी के मंत्रों और पाठ का भी विशेष महत्व होता है। कई लोग बिना ध्यान लगाए या सही उच्चारण के बिना ही मंत्र पढ़ लेते हैं, जिससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए मंत्रों का उच्चारण श्रद्धा और एकाग्रता के साथ करना चाहिए। यदि किसी को मंत्र सही से नहीं आते तो सरल भक्ति भाव से देवी का नाम जपना भी पर्याप्त माना गया है, क्योंकि भक्ति में सबसे अधिक महत्व भावना का होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि नवरात्रि के दौरान घर में कलह या नकारात्मक वातावरण नहीं होना चाहिए। कई बार लोग पूजा तो करते हैं लेकिन घर में झगड़ा, विवाद या कटु वचन बोलते रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार जहां कलह और नकारात्मकता होती है वहां देवी की कृपा कम हो जाती है। इसलिए इन दिनों में घर का वातावरण शांत, सकारात्मक और प्रेमपूर्ण बनाए रखना चाहिए। नवरात्रि में कन्या पूजन का भी विशेष महत्व बताया गया है।